हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस हिस्टोलॉजी। अपन लोग साइटोलॉजी पढ़ चुके हैं, साइटोलॉजी का कुछ क्वेश्चन भी लगा चुके हैं। आप साइटोलॉजी में ये भी समझ चुके हैं कि सेल ऑर्गेनल से क्या क्या होता है, कौन सिंगल मेम्ब्रेन आएगा, कौन डबल मेम्ब्रेन आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है ना, यूकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं। ऑल हैव क्रिस्टल क्लियर, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आज से फिर हम लोग नए शुरुआत करते हैं हिस्टोलॉजी। देखिए हिस्टोलॉजी पढ़ाने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप पर्सनल नोट्स बनाइए। आप नोट्स बनाइए, जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कंटेंट, वो अपनी कॉपी में भी आप कोशिश करिए कि नोट डाउन करें। देखिए टीचर हजार आपको कुछ बताए, लेकिन आप अच्छा नोट्स वही होता है जो आप अपने आप खुद बनाते हैं, है ना। आप अपने जब खुद से खुद बनाते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आता है आप किस टर्म में फंसते हैं। बायोलॉजी क्या है, टर्म का खेला है। अगर टर्म आपको क्लियर है तो बायोलॉजी सो इजी। अदरवाइज आप कहेंगे कि बायोलॉजी रटना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। आप तो टर्म को समझिए। चलिए तो नोट्स पेनों कॉपी निकालिए, अब नोट्स बनाना शुरू करिए। चलिए शुरुआत करते हैं अब हिस्टोलॉजी, जिसको बोलते हैं टिश्यू। देखिए टिश्यू में दो तरह का पढ़ेंगे आपको। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दो तरह दिखेगा, एक दिखेगा आपको यूनिसेलुलर, दूसरा दिखेगा आपको मल्टी सेलुलर। आवाज आ रही है, क्लियर है। यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या कहता है कि ऑल बॉडी एक्टिविटी आर परफॉर्म बाय ए सिंगल सेल, यानी कि यूनिसेलुलर मतलब इसको बोलते हैं एक कोश के। एक कोश के, यूनिसेलुलर का मतलब एक कोश के, मतलब इसमें क्या होगा, जितना भी बॉडी का एक्टिविटी जो, चाहे रिस्पायरेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, चाहे बॉडी का मेटाबॉलिज्म हो, सारा क्या होगा, सिंगल सेल के द्वारा होगा, है ना। उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर बोलेंगे। क्लियर। अब आइए मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में दो तरह का हुआ, एक है सिंपल मल्टी सेलुलर, दूसरा हुआ कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर। तो सिंपल मल्टी सेलुलर में क्या हुआ कि बॉडी एक्टिविटी आर परफॉर्म बाय सेल्स या टिश्यू। देखिए सीधे आ रही है, सेल्स में अंतर होता है, टिश्यू में अंतर होता है, ऑर्गन लेवल में अंतर होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल अंतर होता है सब में। तो कहता है सिंपल मल्टी सेलुलर में क्या हुआ कि बॉडी एक्टिविटी आर परफॉर्म बाय सेल्स या टिश्यू, जिसका में क्या हो, इसका जो भी बॉडी का एक्टिविटीज होगा वो सेल के थ्रू होगा या फिर टिश्यू के लेवल होगा। फिर उसी में कहता है कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर, कहता है दे हैव ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम फॉर फिजियोलॉजिकल फंक्शन। जैसे कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप देखेंगे कुछ फाइलम है, पोरिफेरा है तो सेलुलर लेवल में आएगा, निडेरिया है तो टिश्यू लेवल में आएगा। इसके अलावा प्लेटिहेल्मिन्थस, एस्केलेमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये सब आएगा तो क्या ऑर्गन सिस्टम लेवल है। आप ध्यान से देखिए, सब कुछ समझ में आएगा, है ना। कोई जड़ी बूटी नहीं है कि एक बार में दे दिया समझ में आ गया। आप लगातार बने रहे, कंटिन्यूस बने रहे, है ना, तो समझ में आ जाएगा। अब मैं तो बोलता हूँ क्या कोई दिक्कत है आपको, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि मुझे एक टर्म समझ में आया। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ से समझ में आ गया कि लिविंग ऑर्गन दो तरह का, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या देखा कि ऑल बॉडी एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय ए सिंगल सेल के द्वारा होगा। क्लियर। मल्टीसेलुलर में क्या देखा, सिंपल मल्टीसेलुलर में कुछ हुआ जो सेल से टिश्यू लेवल पे आ रहा था, जबकि मल्टी कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर में खुद देखा आपने ऑर्गन सिस्टम लेवल आ रहा। अब आराम से पढ़ते चलेंगे हम लोग। अब देखिए कहता है टिश्यू क्या है, कहता है ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन। ओरिजिन क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, एंड कॉमन फंक्शन। एक तो उसकी ओरिजिन भी कॉमन होनी चाहिए और उसकी क्या फंक्शन भी कॉमन होनी चाहिए। तो वही होगा कि ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन, या ग्रुप ऑफ सेल्स अलोंग विद इंटरसेलुलर स्पेस दोनों का, है ना, सबस्टांसेस टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन। उसकी भी काम क्या हो, कॉमन हो। फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन इसको टिश्यू इसको बोलते हैं। देखिए सीधे समझिए, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स बहुत सारा कंबाइन किया तो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कंबाइन किया तो कंपाउंड। जब ये सब सारा आगे बढ़ता गया, कंबाइन करता गया तो सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बहुत बड़ा हम लोग क्या हुआ, निर्माण हुआ। पर्सन की बेसिक मैंने आपको सब बताया है, ध्यान दीजिए। तो ये रहा कुछ आपका टिश्यू के बारे में। अब इसमें बात करेंगे क्या, टाइप्स ऑफ टिश्यू। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन कर लिया। अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ टिश्यू, है ना। टाइप्स ऑफ टिश्यू में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सा टाइप्स होता है टिश्यू का। काफी टिश्यू आसान है, और याद रखिए टिश्यू से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, चाहे वो कंपटीशन लेवल हो, चाहे आपका बोर्ड लेवल पढ़ते हो, चाहे आप कहीं का टेस्ट ज्वाइन करके देते हो, उसमें टिश्यू आपको पूछेगी तो पूछेगी। पता है एनिमल टिश्यू, है ना। आगे हम लोग एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे, है ना। एनिमल टिश्यू आराम से नोट्स बनाते जाइए,
बोल चुका हूं, है ना। कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैव, है ना, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैव 4 डिफरेंट, है ना, कितने तरह का, 4 डिफरेंट, है ना, 4, है ना, डिफरेंट काइंड, 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ, कितनी तरह का, 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू, है ना, 4 डिफरेंट बॉडी फंक्शन, 4 डिफरेंट बॉडी फंक्शन, क्लियर है। कितने तरह का है जी, 4 तरह का। कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैव 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू फॉर डिफरेंट बॉडी फंक्शन। अब इसमें हम देखो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन का तरह किसके तरह बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन, किसके आधार पर बात करेंगे, उसकी बनावट क्या है, वो करता क्या है, वो रहता कहाँ है टिश्यू, है ना। अब इसमें मैं कहूंगा कि एपिथेलियल टिश्यू है, तो एपिथेलियल टिश्यू करता क्या है, कहाँ कहाँ दिखेगा। मैं कहूंगा कनेक्टिव टिश्यू, ये रहता क्या है, कहाँ रहता है, क्या करता है। नर्वस टिश्यू है, वो क्या करेगा, कहाँ रहता है, इस सारा कुछ क्या है, उसके आधार पर पढ़ेंगे। तो वही बोल लिखा दिया मैं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन के आधार पे। अब देखिए किनका कौन कौन सा टिश्यू होता है। एपिथेलियल टिश्यू, फर्स्ट वन इज द एपिथेलियल टिश्यू, फर्स्ट वन इज द एपिथेलियल टिश्यू, फर्स्ट वन इज द एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड वन इज द कनेक्टिव टिश्यू। अभी लिखते हैं, एक का डिफाइन भी करते हैं हम लोग। आई थिंक आपको दिखा रहा होगा क्लियर, है ना, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बाद अब बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के बाद आता है नर्वस टिश्यू, है ना, नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। चार का हुआ एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस। देखिए यही याद कर लीजिए टाइप्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू में क्या देखें, टिश्यू इज a group of cells having common origin and common function is called tissue. There are 4 types of tissue on the basis of structure, location and function. First one is the epithelial tissue, second one is the structural tissue, third one is the muscular tissue and fourth one is the nervous tissue. क्लियर है। अब epithelial tissue क्या करेगा, देखिए epithelial से कुछ नहीं, for covering of, है ना, क्या करेगा जी, for covering of एक्सटर्नल एंड इंटरनल, है ना, एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी पार्ट्स। आपका बॉडी का जो भी पार्ट रहेगा, चाहे वो एक्सटर्नल हो, है ना, एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, ठीक। अब कनेक्टिव टिश्यू बात करते हैं, फॉर कनेक्शन एंड सपोर्ट, जैसा कि नाम से कनेक्शन है, क्या करने के लिए बाहर, तो फॉर कनेक्शन एंड सपोर्ट, है ना, फॉर कनेक्शन एंड सपोर्ट के लिए। एपिथेलियल टिश्यू फॉर कवरिंग ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी पार्ट, दोनों के लिए रहेगा। कनेक्टिव टिश्यू फॉर कनेक्शन एंड सपोर्ट के लिए रहेगा। मस्कुलर टिश्यू फॉर मूवमेंट एंड लोकोमोशन, किसके लिए जी, फॉर मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लिए। अब मूवमेंट क्या होता है, लोकोमोशन क्या होता है, हम लोग समझेंगे। नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, इसके लिए फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। कितना आसान है कि नहीं, आसान है। तो एनिमल टिश्यू में देखिए यहाँ क्या है, कहता है कि कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैव 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू फॉर डिफरेंट बॉडी फंक्शन, किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन के आधार पे। There are 4 tissue, first one is the epithelial tissue, second one is the connective tissue, fourth one, third one is the muscular tissue and fourth one is the nervous tissue. पहला क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। ध्यान समझिए, अरे पेन रख लीजिए, आप समझिए, नोट कर लीजिएगा, अभी लिख लीजिए। कहता पूरा एपिथेलियल टिश्यू,
एपिथेलियल टिश्यू का मतलब होता है फॉर कवरिंग ऑफ आउटर एंड इनर सेल ऑर्गेनल्स या इन बॉडी पार्ट्स, यानी कि आपका जो भी कवरिंग है चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल। एक्सटर्नल का है तो आप जो दिख रहे हैं ये सब क्या है सर, ये सब एपिडर्मिस है, ये सब एपिडर्मिस है, एपिथेलियम टिश्यू है। अब अंदर का जो भी लीवर हो, किडनी हो, जो भी विसरल ऑर्गन्स हो, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हो, विसरल का मतलब इंपॉर्टेंट ऑर्गन, उसके अंदर भी क्या होगी, एक कवरिंग होगा। तो वहां पे कौन टिश्यू दिखेगा आपको, एपिथेलियल टिश्यू दिखेगा। बात समझ में आ रही है? वही लिखा है कि फॉर कवरिंग ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी पार्ट्स, वहां आपको दिखेगा कौन सा टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू दिखेगा। क्लियर? अब आइए दूसरा कहता है कनेक्टिव टिश्यू, कहता है कि फॉर कनेक्शन एंड सपोर्ट, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो भी बॉडी के अंदर ज्वाइंटेड है, इसका उससे सपोर्ट किया हुआ है, कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसको मूवमेंट कर रहा हूँ तो ये क्या है, यहाँ भी कनेक्शन बना हुआ है इसके और इसके बीच में। अगर मैं अपना गर्दन को ये कर रहा हूँ तो इसके और इसके बीच में क्या है, कनेक्शन बना हुआ है। तो एक क्या हुआ, कनेक्टिव हुआ, फॉर कनेक्शन एंड सपोर्ट के लिए हुआ। कौन सा टिश्यू रहेगा, कनेक्टिव टिश्यू रहेगा। इसके बाद देखिए मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू फॉर मूवमेंट एंड लोकोमोशन। याद रखिए एक स्टेटमेंट आता है, ध्यान दीजिए, एक स्टेटमेंट आता है ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। मतलब क्या हुआ, आप ऑल लोकोमोशन, आप चल रहे हैं, ये लोकोमोशन है, मूवमेंट भी है, लेकिन आप मूवमेंट कर रहे हैं, अपनी कलाई को मोड़ रहे हैं, ये क्या है, लोकोमोशन नहीं है। क्यों नहीं है जी, आप मूवमेंट कर रहे हैं लेकिन कलाई यहाँ से उड़ के कहीं वहां नहीं चला गया, लेकिन आप जिससे ही चलते हैं तो आपका डिस्टेंस तय करते हैं, ये क्या हुआ, लोकोमोशन होगा। मूवमेंट सिर्फ एक जगह होता है, ये क्या है, लोकोमोशन या मूवमेंट। इट इज द लोकोमोशन नहीं बल्कि क्या है, मूवमेंट है। बात समझ में आ रही है, लोकोमोशन मूवमेंट में क्या होता है। तो एक गुड स्टेटमेंट आता है कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। आगे मैं पढ़ाऊंगा। फिर देखिए मस्कुलर टिश्यू समझ में आ गया, फॉर मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लिए आइए। नर्वस टिश्यू क्या, फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपको कब क्या थिंकिंग करना है, आप कब भूख लगती है, आपको कब टॉयलेट लगती है, आप कब वॉशरूम जाते हैं, आप कब क्या सोचते हैं, सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किससे होगा, हमारा ए टू जेड होगा, नर्वस सिस्टम से होगा। आप याद करते हैं, आप हंसते हैं, आप कुछ थिंकिंग करते हैं, गुड थिंकिंग करते हैं, बैड थिंकिंग करते हैं, ये सब सारा किससे हो रहा है, आपका नर्वस सिस्टम से हो रहा है। अपने ब्रेन को कहा कि चिकित्सक रिवोल्यूशन का नोट्स तैयार करना है, अब फटाक से पेन उठाया और नोट पर फटाफट लिखना शुरू किया। ये क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। आपने इसके ऊपर कंट्रोल किया और आपका हाथ और ब्रेन दोनों साथ देने लगा और क्या बन गया, कोऑर्डिनेशन हो गया दोनों में। आपने कहा मुझे स्कूल जाना है, आपने ब्रेन को ऑर्डर दिया मुझे स्कूल जानी है, ब्रेन का पैर कहा घर में नहीं जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं बना। कोऑर्डिनेशन कब बनेगा, जब ब्रेन कह दिया कि चलना है, अब पैर भी कह दिया कि बैग लिए, यूनिफॉर्म पहने, निकल गए। ये क्या हुआ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हुआ। तो आई थिंक आपको बातें समझ में भी आ रही होगी। तो समझ में आ रही है तो क्या, लगातार नोट्स बनाए, आने वाले लेक्चर में हम लेके चलेंगे क्या, लेक्चर नंबर 2 लेके आएंगे हिस्टोलॉजी का। तब तक नहीं छोड़ते हैं, क्लियर। ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी लिखने का मतलब ये नहीं हुआ, कुछ भी करने का मतलब आप पढ़ाई से रिलेटेड लिखेंगे, मतलब कि फ्रीडम मिल गई तो बस कुछ हम आजाद हैं तो कुछ भी कर सकते नहीं। आ रहा एजुकेशनल है, आप लोग लगातार बने रहेंगे। तो ठीक है, नहीं छोड़ते हैं, तो बेस्ट ऑफ लक, नोट्स बनाते रहेंगे।